गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है हमारा, द स्ट्रेट लाइंस। 10 चैप्टर हमारा एलिमेंट की बुक से। स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? तो देखो, कोई भी आपको दो पॉइंट दिए जाएं, पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, कम से कम दूरी स्ट्रेट लाइन कहलाती है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की सबसे कम दूरी शायद ये होगी, या इससे कम कुछ हो सकती है। मान लो ये और ये पॉइंट है और ये मैंने कह दिया ये सबसे कम दूरी है, तो क्या आपको लग रहा है ये सबसे कम दूरी है? मेरे को पता है सबसे कम दूरी तो यही है। तो दो पॉइंटों के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या लिखोगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points, between any two points is straight line। ठीक है, दो पॉइंटों के बीच की सबसे कम दूरी, तो ये कहलाएगी स्ट्रेट लाइन, ना कि ये नहीं है स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ क्वेश्चन पहले? अब देखो स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, अच्छा, एक तो ये फार्मूला बेसिक से याद होगा ही कि आपको दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंटों के बीच की, तो छोटी सी बात है, सिंपल कॉमन। जैसे ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। जैसे ये P और ये Q, P की वैल्यू है x1 y1 और ये वैल्यू है x2 y2, हो गए दोनों पॉइंट। तो मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? पता होगा, ये तो 10th में पढ़ा है आपने। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस होती है निकालनी। मतलब हमारे लिए एक तो स्ट्रेट लाइन क्लियर हुई, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड ये क्लियर हुआ कि स्ट्रेट लाइन के अंदर PQ डिस्टेंस कैसे निकालती है, हमने पता है, पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आउट टॉपिक कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास दो तरह की बातें होनी बहुत जरूरी है। या तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, या तो 2 पॉइंट्स, या होना चाहिए 1 पॉइंट और 1 स्लोप, ऐसे होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैं बताता हूं पहले तो स्लोप क्या होता है। आप सुने ध्यान से स्लोप के बारे में। स्लोप डिफाइन करते हैं M से, रिजल्ट है मतलब M से दिखाते हैं आप इसको। स्लोप मतलब होता है झुकाव, उस लाइन का झुकाव कितना है, यूं है, यूं है, यूं सीधी है, यूं पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो उसको स्लोप बोलते हैं। समझ आया? स्लोप मतलब झुकाव। झुकाव कैसे, ये झुकाव कैसे निकालते हैं? तो देखो, नंबर 1, if 2 points are given, अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए जाए, जैसे पहला पॉइंट है x1 y1 और सेकंड पॉइंट है x2 y2, ये हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या होगा? तो स्लोप m इक्वल्स टू ये होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मतलब अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप ऐसे निकालते हैं। देख लो ध्यान से, अभी बता रहा हूँ सिर्फ स्लोप के बारे में कि उस लाइन का झुकाव कैसे निकलता है, वो स्लोप कैसे निकलता है, तो बताया मैंने, m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से निकलता है। ठीक है, सेकंड स्लोप निकालने का तरीका होता है अगर एंगल दिया जाए तो, इफ एंगल इज गिवन, इफ एंगल इज गिवन, अगर एंगल दिया जाए तो होता है एंगल, मान लीजिए थीटा, कि थीटा गिवन हमारे पास कोई एंगल, ठीक है, तो होता है m इक्वल्स टू tan थीटा, कि ये हमारे पास एंगल होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो अभी आप दो टाइप्स याद रखें स्लोप निकालने के लिए। एक तो टू पॉइंट स्लोप निकालते हैं, एक हम निकालते हैं एंगल से, कि एंगल दिया जाए तो स्लोप कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस, अब इसमें आ जाओ। नंबर 1, क्या? इफ थीटा इज पॉजिटिव, इफ थीटा इज पॉजिटिव, मतलब थीटा पॉजिटिव हो, एंगल पॉजिटिव हो, तो क्या होता है? तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब थीटा मतलब एंगल, तो एंगल पॉजिटिव है तो फिर क्या होता है हमारे पास केस? तो स्टूडेंट्स, अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब हो गया एंगल 0 से 90 के बीच आएगा। क्योंकि अगर देखो, मान लीजिए जैसे मान यहाँ पे थीटा लिखा है, आप ये लिख दो ना, चलो सपोज इफ tan थीटा इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट आया, ठीक है, तो एंगल होगा 0 से 90, तो थीटा होगा 0 to 90, मतलब एक्यूट एंगल, थीटा इक्वल टू एक्यूट।
देख लेना, स्पेलिंग शायद भूल गया एक्यूट की क्या होती है, एक मिनट देख लेते हैं। देखो ACUT ऐसे होती है, ठीक है, रिमाइंड माइंड में नहीं थी। क्या होता है, थीटा एक्यूट होगा कब, अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो, अगर tan थीटा नेगेटिव है तो मतलब आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा स्लोप ही तो है, ये रहा ना, m इक्वल टू कहाँ गया, हाँ m इक्वल टू tan थीटा, तो ये स्लोप ही तो है। अगर ये पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो थीटा एक्यूट, स्लोप नेगेटिव तो थीटा ऑब्ट्यूस। तो थीटा लाई करेगा 0 to 180 के बीच, तो थीटा कहलाएगा ऑब्ट्यूस, ठीक है। और थर्ड, अगर tan थीटा 0 हो जाए, मतलब स्लोप 0 हो जाए, थर्ड केस देखो यहीं पे डिफाइन कर देता हूं, थर्ड इधर देख लिया, स्लोप 0। अब क्लियर हुआ, स्लोप 0 मतलब tan थीटा 0, स्लोप 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है वो जो लाइन है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि स्लोप 0 होगा तो वो यूं जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर है। अगर स्लोप 0 है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। एक बात, अगर स्लोप नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूस होगा 90 से 180, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट होगा 0 से 90। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ बातें भी कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं इसके, उसके बाद जो टॉपिक आता रहेगा आपको बताते रहेंगे। तो पहला टॉपिक आपका स्लोप का, ये इस एक्सरसाइज में अभी तो अभी आपको स्लोप के बारे में बताया मैंने, दो बातें ऐसी होती है, ठीक है। थर्ड केस देखो स्लोप क्या होता है बैठ के, या थर्ड केस है, चलो सीधे क्वेश्चन देखते हैं, उनमें कुछ केस आए तो बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट मैंने, एक सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि इफ थीटा इक्वल टू 45, 90 या 150 हो जाए, कि थीटा की 3 वैल्यूज हो जाए, देन स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी मैं सीधे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा बेसिक बताया नहीं स्ट्रेट लाइन का, अभी आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो अभी जो बता रहा हूँ टॉपिक आप सिर्फ वो समझते रहे, जब स्ट्रेट लाइन का टॉपिक बताने लायक आएगा तब बताऊंगा आपको सारी बातें, स्ट्रेट लाइन में क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है ना। तो अभी ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन का बेसिक तो बताया, सीधा एक क्वेश्चनों पे आगे सर, तो बस आप अभी क्वेश्चन देखें, जो चीज़ आपके लिए जरूरी होती है मैं आपको वही समझाता हूँ पहले, बेसिक इसका बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखो थीटा इक्वल टू 45, देन स्लोप क्या होगा, तो इफ थीटा इक्वल टू 45 तो हमारा स्लोप हो जाएगा tan थीटा, मतलब हो गया tan 45, मतलब हो गया 1, क्लियर है, स्लोप 1 आ गया। इफ थीटा इक्वल टू 90 तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हो जाएगा टेंजेंट 90 इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब हो गया नॉट डिफाइंड, तो स्लोप इसका हम डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 150 होगा तो स्लोप हो जाएगा टेंजेंट 150, और टेंजेंट 150 का मतलब हो गया 90 प्लस 60, इसको ब्रेक करें, 90 है तो टेंजेंट चेंज, कोट में कोट 60, कौन सा कोट, सेकंड में 10 नेगेटिव और माइनस में कोट 60, साइन 60, कोस 60 और साइन 60, कोस 60 1/2 तो 1/√3 आ गया, ठीक है, ये आंसर आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा जो बताई बातें मैंने, ठीक है। अब इसी में उल्टा क्वेश्चन आ जाए, देखना, फाइंड the inclination if slope is, अगर मान लीजिए स्लोप आपको दिया जाए और फिर आपसे कहे कि अब आप निकालिए इनका इंक्लाइनेशन, स्लोप मान लीजिए आपको 1 दे दिया, इफ स्लोप इज 1, अब उल्टा पूछे स्लोप 1 है तो फिर पूछ लिया आपसे कि कितने का एंगल होगा, इसका मतलब होता है एंगल, ठीक है, उल्टा पूछना क्वेश्चन। हाँ तो स्लोप इक्वल टू 1, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू 1, याद करें tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, तो 45 पे होती है, आप चेक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर उधर पॉजिटिव वैल्यू है तो, नेगेटिव है तो चेक करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में बस, ठीक है। हाँ तो कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू 45। मैंने बताया था ना आपको कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो एंगल आएगा 190 से 180, नेगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो 0 से 90 आएगा, पॉजिटिव है 0 से 90 आगे 45, समझ आया। अगर स्लोप 0 हो जाता, इफ स्लोप 0
ये स्लोप 0 होता तो एंगल कितना होता, तो स्लोप 0, इसका मतलब कितना हुआ tan थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0, तो एंगल कितने का हो गया 0 का, मतलब लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप इजीली, चलिए स्टूडेंट्स इजीली हो जाएगा। तो अगर एंगल दिया जाए फिर स्लोप निकालना हो तो ये रूल है, अगर स्लोप देते फिर एंगल निकालना हो उल्टा तो ये रूल है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं इसका, ठीक है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, इस बार मैंने सेकंड टाइप क्वेश्चन लिखा है, क्या है कि फाइंड द स्लोप इफ ए लाइन पासिंग थ्रू, आपको स्लोप निकालना है और इस बार लाइन पास करती है 2 पॉइंट्स, तो मैंने लिखा है 2 पॉइंट फार्मूला स्लोप निकालने के लिए। तो फर्स्ट तो ये क्वेश्चन है, सेकंड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 2 पॉइंट्स आर 2,3 एंड 4,3। हाँ तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, तो स्लोप होता है ना, स्लोप मतलब m इक्वल्स टू, याद करो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 ये रहा, सेकंड में से ये वाला लेस होगा 3 माइनस 3 4 माइनस 2, 0/2 इक्वल्स टू 0, और स्लोप 0 क्या होता है पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या लिखोगे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सेकंड आ जाओ, 2 पॉइंट्स आर, आपको क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं 7 माइनस 1 एंड 2,3। हाँ तो स्लोप क्या आ जाएगा, फिर से वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हाँ तो ये आ गया 3 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 7, y2 माइनस y1 3 प्लस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 7, तो ऊपर तो आ गया 4 और नीचे आ गया -5, देन माइनस के 4/5, ये वैल्यू आई, वो माइनस का है लास्ट का। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। चलो कुछ क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं इसी में, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन्हीं पे बेसिस क्वेश्चंस हैं जो बताए मैंने यहाँ पे। देखो क्या है, फाइंड x सो दैट स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब 2 पॉइंट से स्लोप ज्वाइन करने वाला, लाइन ज्वाइन करने वाली उसका स्लोप कितना है 2 है, मतलब स्लोप 2 दिया गया है, तो फिर आपने x की निकालनी है वैल्यू। तो देखो स्लोप 2 है, गिवन पॉइंट्स आर 2,5 एंड x,3। हाँ तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 y2 माइनस y1 3 माइनस 5 ओवर x माइनस 2, स्लोप कितना है 2 इक्वल्स टू -2 ओवर x माइनस 2, यही हुआ ना, ऊपर माइनस में स्लोप आपको गिवन है 2, इसको यहाँ लेके आओ 2x माइनस 4 इक्वल टू -2, देन 2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 1। भाई -4 वहाँ जाएगा तो प्लस का 4 होगा, -2 प्लस 4 प्लस के 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 होगी तो इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा 2 होगा, ये कहता है, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस समझ के और सोल्व करना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कभी कि स्ट्रेट लाइन का चैप्टर कुछ हार्ड है या कुछ ऐसा, नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। आप जैसे करते रहेंगे, जैसे मैं आपको बताता रहूँ, सिर्फ आप ऐसे ऐसे करते रहे, ये नहीं कि कुछ नया करने की कोशिश करें। जब तक चैप्टर आगे नहीं चलता है, जब तक चैप्टर के अंदर सब कुछ क्लियर नहीं होता है, तब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं करें, क्योंकि आपको समझ नहीं आने वाला है। लेकिन जब मैं कंप्लीट करा दूंगा तब आप देखना एक्स्ट्रा बातें भी आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी, कि कैसे कैसे बातें सोल्व होती हैं। अभी आप याद रखिए कि आज हमने क्या सीखा है कि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से बनती है, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म होती है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखी हमने, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और हमने उसके स्लोप पढ़े अभी 2 तरह से, एक तो 2 पॉइंट से स्लोप निकालना और एक एंगल से स्लोप निकालना, ठीक है। एंगल से स्लोप निकलेगा नेगेटिव पॉजिटिव, 0 आए तो क्या होता है, 0 आए तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं इसी पर, देखिए देखो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन आगे, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, क्या है इसका मतलब होता है 90 डिग्री, कि 2 लाइनें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं टू द लाइन दिस, मतलब एक लाइन का स्लोप निकालना है कि वो लाइन जिसका स्लोप निकालना है वो लाइन इस लाइन पे क्या है 90 डिग्री, ज्वाइन द पॉइंट्स ए एंड बी, वो लाइन इस पॉइंट से ज्वाइन करती है।
मतलब ये हो गया, अगर दो लाइनें 90 डिग्री के एंगल पे हों तो क्या होती है कंडीशन, देख ले, याद रखना कि इफ टू लाइन्स आर राइट एंगल, अगर दो लाइनें 90 डिग्री पे हों, इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइनें 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो क्या होता है उनके बीच में, देखो तो ये होता है स्लोप ऑफ फर्स्ट इनटू स्लोप ऑफ सेकंड इक्वल टू -1 होता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं, एक नया केस आ गया कि अगर दो लाइनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आती है तो वो दोनों लाइनें 90 डिग्री का एंगल शो करती हैं। ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो वही कहता है, तो पहले तो इस लाइन का स्लोप निकालें, गिवन पॉइंट्स आर A 6,4 एंड B 2,12। आपको दो पॉइंट दिए गए हैं A और B, यहाँ से स्लोप बोलो क्या आएगा, m इक्वल टू 12 - 4 और ये हो गया 2 - 6, 12 - 4 2 - 6, हाँ तो ऊपर तो हो गया 8 और नीचे आ गया -4, मतलब -2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक एक लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड लाइन इज राइट एंगल टू गिवन लाइन। क्लियर है? तो क्या आएगा फिर, वही है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू -1। हाँ तो ये इसका स्लोप आ गया -1 और ये -2 के बराबर गिवन लाइन का, देन -1/-2 तो 1/2 आंसर आएगा। तो इसका स्लोप 1/2 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज एक फर्स्ट कंडीशन बताई है इसकी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कंडीशन बताएंगे। आज केवल यही करवाते हैं, यहीं तक आप अपना नोट करें, थोड़ा कम काम कराया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ सारी बातें क्लियर करके देता हूँ इसकी। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके और पार्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ अभी कि जैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं, हम आगे आगे चलते जाते हैं। मैं बीच में ही बता रहा हूँ, वीडियो को भी मैंने बंद नहीं किया था, मुझे एक बात याद आ गई कि आपको बतानी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो सिलेबस आपको करवाते हैं, एक तो ये एलिमेंट की बुक से कराते हैं, इससे एनसीईआरटी अपने आप हो जानी होती है, तो ज़्यादा टेंशन में नहीं आई कि एनसीईआरटी नहीं हो रही है, एलिमेंट हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले बताया था कि एनसीईआरटी में ब्रॉड सिलेबस होता है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा सिलेबस होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, हम उनको प्रिपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें आने की संभावना होती है, ठीक है। तो एक तो स्टूडेंट्स हम एलिमेंट की बुक से करा रहे हैं और उसमें आपको मैं सारी बातें क्लियर कराता हूँ। देखो मैं आपको इतना स्लोली पढ़ा रहा हूँ और हर क्वेश्चन लगभग मैं बोर्ड के ऊपर कराता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के भी मैंने 20 वीडियोज़ दी आप 20, अदरवाइज 10 वीडियो सफिशिएंट थी उसके लिए, लेकिन मैंने आपको 10 वीडियो एक्स्ट्रा इसीलिए दी थी कि बेटे आप उन चीज़ों को समझ सकें, आप क्लियर कर सके सारी बातें, ताकि 12th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम जो ये कम वर्क कराते हैं, जैसे मैंने आज आपको कम वर्क कराया है ताकि आप अपना जो आज का टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। और तो ये नहीं कि कम वर्क कराया तो आज इतना ही काम करना है, नहीं, मैं आपको कम वर्क कराता हूँ तो आप फिर अपने उसी में पीछे का जो वर्क किया हुआ है, चैप्टर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे करवा रखे हैं, तो उनको आप रिवाइज किया कीजिए स्टूडेंट्स। अपने टॉपिक को ऐसा बनाएं कि आपको बार बार रिवाइज करके ऐसा बनाएं कि फाइनल एग्जाम के अंदर आपको वो चैप्टर रिवाइज ही ना करना पड़े, अपने आप उसके क्वेश्चन कर दो। आपको कुछ ऐसा बनाना है अपने आप को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं होगा इतना कि हम रिवाइज भी करा सकें आपको सब कुछ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को जिस दिन कम वर्क आता है उस दिन आप पीछे की वीडियोस को रिवाइज करें, पीछे कोई चैप्टर ले लें, उनको रिवाइज करें, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से प्रॉब्लम पूछें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो इतना ही कहना था मुझे आपसे, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इसके, ठीक है।